ओम साई राम। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 39। प्रस्तावना। बाबा द्वारा टीका। समाधि मंदिर का निर्माण। श्री शिवराम ठाकुर लिखते हैं, बाबा साहेब आदि कुछ लोगों को ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। मूल मराठी ग्रंथ में श्री हेमाड पंत ने इसका खंडन 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप से दिए जाते हैं। इसके बाद वे अध्याय का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना। श्री हेमाड पंत शिरडी को, शिरडी वासियों को तथा द्वारका माई मस्जिद को धन्य बताते हैं तथा शिरडी की स्त्रियों के भाग्य की विशेष प्रशंसा करते हैं जो गृह कार्य करते हुए भी साईं कीर्ति का गुणगान करती है। छोटा सा गांव शिरडी साई संपर्क से तीर्थ क्षेत्र में बदल गया था। श्री हेमाड पंत का मत है कि साईं बाबा शिरडी वासियों के प्रेमवश ही दूर से चलकर शिरडी आए थे। बाबा द्वारा टीका। श्री हेमाड पंत के कथनानुसार किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता है। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर बाबा ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। इस संबंध में वे साईं लीला पत्रिका के भाग 4 तथा साईं बाबा कैरेक्टर्स एंड सेइंग्स पुस्तक के पृष्ठ 61 एवं द वंडरस सेंट साईं बाबा पुस्तक के पृष्ठ 36 का हवाला भी देते हैं, जिनमें क्रमशः श्री बी ही देव तथा श्री बी वी नरसिंह स्वामी के लिखे इस संदर्भ में प्रकाशित है। भक्तों के अनुभव भाग 3 में भी इस संबंध में श्री देव का वक्तव्य प्रकाशित है, जिसके अनुसार नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था। उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है, अतः बाबा ने उनके भ्रम निवारण का विचार किया। ये तब की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे और बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। कथा सारांश में इस प्रकार है। नाना साहेब बाबा की चरण सेवा करते हुए एक श्लोक गुनगुना रहे थे। बाबा द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे गीता के निम्न श्लोक का पाठ कर रहे हैं। तद्विद्वे प्रणिपातेन परिष्णेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शित। अध्याय 4। बाबा ने इस श्लोक का अर्थ पूछा तो नाना साहब ने ठीक ठाक शब्दानुवाद कर दिया। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बाबा ने कहा कि वे संकुल अर्थ से संतुष्ट नहीं हैं, अतः नाना उन्हें एक एक शब्द का व्याकरण सम्मत अर्थ बताए। तब नाना ने ऐसा ही किया। बाबा ने बीच में ही टोक कर पूछा, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना काफी है? नाना साहब ने कहा, प्रणिपात शब्द का और कोई अर्थ उनकी दृष्टि में नहीं है, अतः साष्टांग प्रणाम ही अर्थ है। बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने बताया, प्रश्न पूछना। बाबा ने कहा, और प्रश्न का अर्थ क्या है? नाना साहब ने कहा, प्रश्न का अर्थ भी पूछना है। बाबा ने कहा, यदि प्रश्न और परिप्रश्न का अर्थ एक ही है तो व्यास ने व्यर्थ ही परि उपसर्ग का क्यों उपयोग किया? क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? यह सुनकर नाना साहेब अचकचा गए। बाबा ने आगे पूछा, सेवा से यहाँ क्या आशय है? जवाब मिला, वही जैसी हम लोग आपकी करते हैं। बाबा ने पूछा, ये सेवा क्या पर्याप्त है? नाना फिर चकरा गए, बोले, इसके अतिरिक्त सेवा का और कोई अर्थ है तो मुझे नहीं पता। बाबा ने तब मुस्कुराकर कहा, अच्छा, दूसरी पंक्ति में
उपदेशयन्ति ने ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञानम के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर अर्थ कह सकते हो? नाना साहब ने अज्ञानम शब्द का प्रयोग किए जा सकने की संभावना बताई, किंतु फिर इस श्लोक का अर्थ शंकर भाष्य के अनुसार न किए जाने में असमर्थता भी जताई। बाबा ने कहा, यदि शंकर भाष्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सके तो आपत्ति क्या है? नाना बोले कम से कम वे अज्ञान शब्द के प्रयोग के अर्थ निकाल पाने में असमर्थ नहीं है। तब बाबा ने अगला प्रश्न पूछ लिया, ज्ञानियों व तत्वदर्शियों को नमस्कार कर उनकी सेवा कर प्रश्न पूछने का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया था? क्या कृष्ण स्वयं तत्वदर्शी और ज्ञानी नहीं थे? ये सुनकर नाना उलझ गए। बोले, कृष्ण तो ज्ञानावतार ही थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों की शरण में जाने को क्यों कहा? ये मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने तब बनावटी हैरानी से पूछा, क्या वाकई समझ नहीं आया? मूल ग्रंथ में वर्णित शब्दों में अब नाना हतप्रभ रह गए। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं उन्हें इस प्रकार अर्थ समझाने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग प्रणाम करना पर्याप्त नहीं है, हमें अन्य भाव से सद्गुरु के शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, प्रश्न किसी पाखंड, कुप्रवृत्ति, शब्दजाल, त्रुटि निकालने की भावना से रहित उत्सुकता पूर्वक आत्मोन्नति की भावना से ही पूछा जाना चाहिए। सेवा भी समर्पण भाव से ही की जानी चाहिए। मैं सेवा करने या न करने से पूर्ण स्वतंत्र हूँ, ऐसी भावना से मुक्त होकर इस शरीर पर गुरु का ही अधिकार है और ये मात्र उनकी सेवा के लिए ही विद्यमान है। इस भाव से सेवा की जानी चाहिए। ऐसा करने पर हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। नाना साहिब ने तब पूछा, किंतु यदि ज्ञान के स्थान पर अज्ञान शब्द रखा जाएगा तब सद्गुरु हमें अज्ञान का उपदेश कैसे देंगे? ये भी समझाइए। बाबा ने कहा, ज्ञान का उपदेश क्या है? भावी आत्मानुभूति की शिक्षा, अर्थात अज्ञान का नाश करना। अज्ञान के नाश के अतिरिक्त ज्ञान और उद्देश्य ही क्या है? अंधकार नष्ट होने का अर्थ प्रकाश होना है। प्रकाश का अर्थ अंधकार ना होना। अद्वैत की स्थिति को प्राप्त करना हो तो द्वैत का भाव नष्ट करना होगा। द्वैत में रहते हुए अद्वैत की चर्चा से कुछ भी अनुभूति न होगी। अतः द्वैत का नाश ही अद्वैत का उदय है। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही ज्ञान हो जाना है। शिष्य भी गुरु के समान ही ज्ञान मूर्ति है। उनमें केवल अवस्था, अनुभूति, योग्यता और ऐश्वर्य की भिन्नता है। गुरु इन सब में शिष्य से उच्च होता है। सद्गुरु निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद हैं। वे केवल जन कल्याण के लिए ही देह धारण करता है, किंतु देह धारण करने से उसकी सत्ता की अनंतता बाधित नहीं होती। शिष्य भी वैसा ही है, किंतु अनगिनत जन्मों से भ्रम व ज्ञान के कारण वह अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत कर लेता है और स्वयं को जीव समझने लगता है। गुरु उसकी अज्ञान रूपी जड़ को काट डालता है। इसके लिए उसे उपदेश करना होता है। गुरु की शिक्षा व उपदेश को आत्मसात करने पर शिष्य, जो स्वयं को साकार, सीमित, दुर्बल और जीव मानता था, अपने स्वरूप का बोध कर मैं ईश्वर हूँ ऐसा जान जाता है। इस प्रकार अज्ञान को जान लेने से उसे ज्ञान हो जाता है। यह अज्ञान क्या है, कैसे पैदा हो गया, कहाँ है और कैसे दूर जाएगा, ये सब जिससे समझ में आ जाए उसे उपदेश कहा जाता है। अतः जब तक गुरु उपदेश द्वारा अज्ञान का ज्ञान न कराए तब तक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। इसलिए भ्रम निवारण करना ही अज्ञान का उपदेश करने, ज्ञान उत्पन्न करना है। प्रणिपात का अर्थ मात्र दंडवत प्रणाम नहीं, अपितु शरणागति है।
तन मन धन वचन से शरणागति है, प्रणिपात है। कृष्ण अर्जुन को अन्य ज्ञानियों के पास जाने को इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु शिष्य के लिए कृष्ण ही है। गुरु भी शिष्य को कृष्ण ही मानता है। जगत में ऐसे अनेक भक्त शिष्य तथा गुरु विद्यमान है। उनका महत्व बढ़ाने के लिए कृष्ण अर्जुन को ऐसा निर्देश देते हैं। समाधि मंदिर का निर्माण। श्री हेमाडपंत लिखते हैं, बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे, किंतु आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थितियां निर्मित कर देते थे कि लोगों को बाद में उसका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। इसकी पुष्टि में वे समाधि मंदिर का प्रसंग उदाहरणार्थ बताते हैं, जो सार रूप में इस प्रकार है। नागपुर के लखपति प्रसिद्ध श्री बापू साहेब बूटी सपरिवार शिरडी में आ बसे थे। उन्हें एक बार यह ख्याल आया कि शिरडी में अपना एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय बाद दीक्षित वाड़ा में सोते समय उनको स्वप्न में बाबा का आदेश भी प्राप्त हो गया, तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनाओ। श्री श्यामा साथ ही सो रहे थे, उन्होंने भी यही स्वप्न देखा। बापू साहब उठे तो उन्होंने श्री श्यामा को रोते पाया। पूछने पर विदित हुआ कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया है, मंदिर के साथ एक वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। भावातिरेक में वे रो पड़े। श्री बापू साहेब के पास धन की क्या कमी थी, वे बाबा का आदेश पूर्ण करने में जुट गए। श्यामा के साथ बैठकर नक्शा बनाया, काका साहेब से भी उसे स्वीकृत कराया और बाबा को जा दिखाया। बाबा ने भी स्वीकृति दे दी। तब श्यामा को देख रेख में निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लेंडी आते जाते वक्त बाबा भी खुद परामर्श दे दिया करते। निचली मंजिल, कुआं तथा तह खाना तैयार हो गया तो आगे का कार्य भी भाई श्री बापू साहेब जो को सौंप दिया गया। श्री जो को लगा कि वास्तु के मध्य खुला स्थान होना आवश्यक है, अतः उन्होंने ब्रह्म स्थान पर मुरलीधर की मूर्ति श्री श्यामा की सहमति और साईं बाबा की अनुमति से लगवाने की सोची। बाबा ने कहा, मंदिर बन जाए फिर मैं यही वास करूंगा, वाड़ा बन जाएगा तो हम सब इसका उपभोग आनंद पूर्वक करेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई, जिससे सबसे अधिक निराशा श्री बापू साहेब बूटी को हुई। उन्हें लगा कि यदि बाबा के पवित्र चरण स्पर्श से वाड़ा वंचित रह गया तो उनका प्राय ये 1 लाख रुपया बेकार चला जाएगा। परंतु बाबा ने अंतिम समय में मुझे वाड़े में ही रखना ऐसी इच्छा व्यक्त करके बूटी साहब को ही नहीं सभी को सांत्वना एवं शांति प्रदान की। बाद में बाबा के शरीर को मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा बाबा का समाधि मंदिर बन गया। अंत में श्री हेमाडपंत इन शब्दों के साथ अध्याय समाप्त करते हैं, बाबा की अगाध लीलाओं की था कोई ना पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य है जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। अंत में साईं समर्पण मंत्र दिया गया है, जैसी कि श्री हेमाडपंत की परंपरा है।